गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो आपके सामने आज लेकर के आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसको। ठीक है, और हम लोगों ने उसमें जेडी सिस्टम सीख लिया था। जेडी सिस्टम सीखने के बाद में अभी कुछ केस और हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, जो आज आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जैसे ये है सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ में, तो सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि केवल सी डबल बॉन्ड सी में होता है, ऐसा नहीं है। सी डबल एन में भी हो सकता है, सी डबल बॉन्ड ओ में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट और नॉट। तो सिंपली इसमें देख लेंगे, यहाँ पे क्या है सी डबल बॉन्ड एन, क्या है ये डब्बा, क्या है डब्बा, सी डबल बॉन्ड एन। इस कार्बन में देख लो बेटा, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ। दोनों ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट। दोनों ग्रुप क्या है बेटा, डिफरेंट। दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट है। इधर ये दोनों, यहाँ पे क्या लगा है, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या लगा है, OH। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, OH। ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन में क्या है बेटा, लोन पेयर, और इधर क्या है, OH। तो लोन पेयर को भी एज अ ग्रुप कंसीडर करना है, मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों क्या होगा बेटा, डिफरेंट। ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो जी एग्जीबिशन होगा क्या, नहीं होगा ना, यहाँ पे जी एग्जीबिशन होगा ना, क्यों, क्योंकि इधर भी क्या है, डिफरेंट, और इधर भी क्या है, डिफरेंट। तो आंसर क्या देंगे, यस होगा। इसमें आओ बेटा, यहाँ पे देखो, ये क्या है, डब्बा, कार्बन डबल बॉन्ड एन है। तो इस कार्बन पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लगा बेटा, इस कार्बन पे देखो इथाइल, और ये भी क्या है बेटा, इटी, इटी मतलब इथाइल। तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल, तो दोनों क्या होंगे बेटा, सेम। क्या होंगे दोनों, सेम। और जब सेम हो जाएंगे तो जी एग्जिबिट नहीं करेगा बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, जी एग्जिबिट नहीं करेगा। इधर आओ, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है, क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो आप क्या करेंगे, पहले कार्बन पे खड़ा हो जाएंगे। ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट, क्या है, डिफरेंट। ये दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट। ये दोनों तो डिफरेंट हो गए आपके। इधर आओ, इस ऑक्सीजन पे एक लोग क्या है, एक हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ये भी क्या होंगे, डिफरेंट। जब ये भी डिफरेंट है, इसका मतलब जी एग्जिबिट करेगा, करेगा ना बेटा, जी एग्जिबिट करेगा ना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। इधर देखो, इस कार्बन पे देखो, इस कार्बन पे देखो, एक तो इधर क्लोरीन लगा है, एक Br लगा है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है बेटा, बराबर। इधर दोनों तरफ क्या लगाए हैं, लोन पेयर लगाए हैं ना, क्या लगाए हैं, लोन पेयर। तो जब ये दोनों लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेम। और अगर ये सेम हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जी एग्जिबिट करेगा क्या, नहीं करेगा बेटा, करेगा क्या, नहीं करेगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, नो। क्या लिखेंगे, नो। ओके बेटा। अब बेटा टाइप्स ऑफ जियोमेट्स, जो अब हम लोगों ने सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखी। अब उसमें क्या टाइप्स हो सकते हैं, सी डबल बॉन्ड एन और सी डबल बॉन्ड ओ में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब इसकी भी टाइप्स होते हैं। इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहले होता है सिन एंटी। क्या पढ़ना है आपको, सिन एंटी पढ़ना है। तो सिन एंटी पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना होगा, ऑक्सिन पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा बेटा, ऑक्सिन। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या होता है बेटा, ऑक्सिन आपके दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहली चीज, एक होता है एल्डोक्सिन, एक होता है कीटोक्सिन। तो ये दो टाइप के होते हैं। और ऑक्सिन बनते कब है, जब हम किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड की, किसी भी कार्बोनिक कंपाउंड जिसमें, अब कार्बोनिक कंपाउंड क्या होता है, कार्बोनिक कंपाउंड क्या होता है आपका, जो एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, ये आपके क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किससे, हाइड्रोक्सिल अमीन से, तो हमारे पास क्या बनते हैं, ऑक्सिन बनते हैं। क्या बनते हैं, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन बेसिकली आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है एल्डोक्सिन, एक होता है कीटोक्सिन, बराबर। तो एल्डोक्सिन कैसे बनेगा, आप क्या कीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एल्डिहाइड। ठीक है, RCH डबल बॉन्ड। तो ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। क्या है बताइए, एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करा दी हाइड्रोक्सिल अमीन से। किससे करा दी, हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन और ये H2O निकाल दीजिए। क्या करना है आपको, सिर्फ H2O निकाल दीजिए। पहले हम आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन बनता कैसे, ऑक्सीजन बनने के बाद में फिर वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगा, फिर वो देखेंगे। तो ये H2O निकल जाएगा। तो H2O निकल गया, ये आपका अलग हो गया, और क्या हो जाएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड O तो हट गया, यहाँ पे क्या बचा है, NOH। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, NOH। बहुत आसान है, सिंपल। ऐसे ही हम कीटोन के साथ करेंगे, ऐसे ही हम किसके साथ करेंगे, कीटोन के साथ।
तो ये हमने लिख दिया R1 R2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या है कीटोन। अब यहाँ पे R1 और R2 सेम भी हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे R1 R2 सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कीटोन ही लेना था ना हमने। इसके बाद में हमने क्या किया, O और NH2S6 के साथ रिएक्शन कराया। तो इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कीटोक्सिन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोक्सिन। सेम है, यहाँ पे H2O निकाल दो तो क्या बन जाएगा, कीटोक्सिन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। क्लियर, क्लियर बेटा। तो ऑक्सिजन आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे ऑक्सिजन में रिएक्शन। अब हम लोग ऑक्सिजन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे कि कैसे एग्जिबिट करेगा ऑक्सिजन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके ओके बेटा। अब हम लोग देखेंगे इन एल्डोक्सिन में, इन एल्डोक्सिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में इसका क्या नाम होगा और ये जिया एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा। तो पहली चीज देखेंगे आप, क्या यहाँ पे जिया एग्जिबिट कर रहा है, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप है, इधर भी डिफरेंट ग्रुप है। अब इसका नाम क्या देना है आपको, ये सिन होगा या एंटी होगा, क्या होगा, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको नाइट्रोजन के ऊपर खड़े हो जाना है। किसके ऊपर खड़े होना है, नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन के ऊपर खड़े हो जाना है और देखना है OH कहाँ लगा। OH ये लगा, नाइट्रोजन पे खड़ा हुआ, OH कहाँ लगा है, ये लगा हुआ है। तो OH के सामने क्या है बेटा, OH के सामने क्या है, H। OH के सामने क्या है, H। तो अगर OH के सेम साइड अगर H आ जाता है, OH के सेम साइड अगर क्या आ जाता है, H आ जाता है, तो बेटा ये क्या होगा, सिन होगा। क्या होगा, सिन। क्या होगा, सिन। OH के अगर सेम साइड अगर क्या आ जाएगा, H, तो क्या होगा, सिन। इधर देखो बेटा, इधर भी वही है, N पे खड़े हो जाना है नाइट्रोजन में। अब नाइट्रोजन पे देखना OH कहाँ है, तो OH क्या है, यहाँ। अब OH के बाद आपको किसको देखना है, H को देखना है। तो OH के अपोजिट क्या है बेटा, H। OH के अपोजिट क्या है, H। देखो ना, OH के अपोजिट क्या है, H। तो OH के अगर अपोजिट H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी। क्या हो जाएगा बेटा, एंटी। अगर OH के अपोजिट H आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एंटी। क्या हो जाएगा, एंटी। इधर देखो बेटा, इसमें देखो, इसमें देखो, यहाँ पे भी क्या करना है, N के ऊपर खड़े हो जाओ, ठीक है, N के ऊपर खड़े हो जाओ। OH कहाँ है, यहाँ पे। OH कहाँ है, यहाँ पे। तो OH के सेम साइड क्या है, H। OH के सेम साइड क्या है, H। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, सिन। क्या होगा बेटा, सिन। और इधर खड़े हो जाओ फिर से नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे देखो OH है और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। इधर तो डिफरेंट है तो Ji एग्जिबिट करेगा, कंफर्म है, ठीक है। तो OH के सेम साइड देख लो, OH के अपोजिट क्या है, H। OH के अपोजिट क्या है, H। तो OH के अगर अपोजिट H है तो बेटा क्या हो जाएगा, एंटी। क्या होगा बेटा, एंटी। क्या होगा, एंटी। इधर आओ बेटा, इधर देखो, यहाँ पे ये Me है, ये Et है, ये लोन पेयर, ये OH है, यानी कि ये कंफर्म है कि Ji एग्जिबिट करेगा। अब इसका नाम क्या होगा, सिन होगा कि एंटी होगा, कैसे लिखेंगे इसको वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास में क्या है, OH। क्या है, OH। और OH के सामने यहाँ पे H नहीं है बेटा, क्या नहीं है, H नहीं है। तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम ऐसे लिखेंगे, सिन। क्या लिखेंगे, सिन। OH के सामने क्या है, Et। क्या है, Et। तो क्या लिखेंगे, सिन इथाइल। क्या लिखेंगे, सिन इथाइल, ठीक है। इसके बाद OH के अपोजिट क्या है, Me। क्या है बेटा, Me। तो हम क्या लिखेंगे, सिन इथाइल। Me को क्या लिखते हैं, मिथाइल। सिन इथाइल, मिथाइल। और क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सिन। तो इसका नाम एक तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिन। OH के सामने क्या है, Et। OH के सामने क्या है, Et। तो OH के जब सामने Et है तो क्या लिखेंगे, सिन। फिर सिन इथाइल और फिर मिथाइल, ऑक्सिन। क्या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, क्या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, यस इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। वो कैसे, अगर एक नाम सिन में हो सकता है तो इसका दूसरा नाम एंटी में क्या होगा, तो एंटी में क्या लिखोगे, एंटी। एंटी में क्या है, इसके मिथाइल है। क्या है बेटा, एंटी में क्या है, मिथाइल। एंटी में क्या है बेटा, मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे, एंटी मिथाइल। एंटी मिथाइल, फिर लिखेंगे इथाइल और फिर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सिन। क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सिन। नहीं समझे, सिंपली आपको क्या देखना है, नाइट्रोजन पे OH कहां लगा है, ये लगा है। OH के सामने कौन है, Et। तो फिर सिन में क्या लिखेंगे, सिन इथाइल। और OH के अपोजिट क्या है, मिथाइल। तो सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिन। फिर OH के अपोजिट जाएंगे, OH के अपोजिट क्या है, Me। तो एंटी क्या होगा, मिथाइल, फिर इथाइल, फिर ऑक्सिन। ऐसे इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम OH के सामने क्या है बेटा, मिथाइल। क्या है बेटा, मिथाइल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, सिन। क्या लिखेंगे, सिन मिथाइल, सिन मिथाइल। और फिर बेटा क्या है, इथाइल,
सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिन, क्या होगा बेटा, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिन, बराबर यही होगा ना, सिन मिथाइल इथाइल ऑक्सिन। इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, एंटी में, तो OH के एंटी में क्या लगा हुआ है, OH के अपोजिट में क्या लगा हुआ है, इथाइल, तो क्या लिखेंगे, एंटी इथाइल, क्या लिखेंगे बेटा, एंटी इथाइल, एंटी इथाइल। फिर क्या लिखेंगे बेटा, अब बचा क्या है, मिथाइल बचा है, तो उसको लिख दो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिन, बराबर बेटा, क्लियर 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 क्लियर, कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, OH के सामने देखना है क्या लगा है, इथाइल, तो बेटा हो जाएगा सिन इथाइल मिथाइल ऑक्सिन, ठीक है। अगर एंटी वाला नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, OH के एंटी वाला देखोगे तो OH के एंटी वाला कौन है, एमी, मतलब OH के अपोजिट वाला, तो क्या होगा, एंटी मिथाइल और फिर क्या बचा, इथाइल ऑक्सिन हो गया। ऐसे ही यहां पे किया हमने, एन पे क्या लगा है, OH लगा, क्या लगा है, OH के सामने देखा क्या है, मिथाइल, तो सामने जैसे ही मिथाइल आएगा क्या लिखोगे, सिन मिथाइल और फिर क्या है, इथाइल ऑक्सिन। अब एंटी वाला इसका नाम लिखना है तो एंटी, तो OH के एंटी कौन है, इथाइल, तो एंटी इथाइल मिथाइल ऑक्सिन। क्लियर 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 क्लियर, चलिए आगे देखिए। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ऑक्सिन्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑक्सिन्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड, मतलब ये जो कार्बोनिक कंपाउंड्स आपको गिवन है नीचे क्वेश्चंस में, वो रिएक्ट विद NH2H, यानी कि जितने भी ये आपको कंपाउंड्स दिए हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जब हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे ये आपको बताना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्या, जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये क्या है बेटा, कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बोनिल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं अगर वो डिफरेंट है, अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे जो दो ग्रुप लगे हैं अगर वो डिफरेंट है, क्या है बेटा, अगर वो डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है, अगर ये क्या है बेटा, डिफरेंट, तो अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं इसका मतलब GI एग्जिबिट करेगा, क्या करेगा बेटा, GI एग्जिबिट करेगा, और अगर GI एग्जिबिट करेगा, अगर GI एग्जिबिट करेगा तो जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो, तो बेटा आपको ये क्या देखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कि इस कार्बोनिल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं वो दोनों डिफरेंट है या नहीं, अगर दोनों डिफरेंट ग्रुप होंगे तो GI एग्जिबिशन होगा, और अगर GI एग्जिबिशन होगा, अगर GI एग्जिबिशन होगा तो आप देखिए यहाँ पे सपोज डिफरेंट ग्रुप है, मान लेते हैं ये R1 है ये R2 है, ठीक है, यहाँ पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, GI एग्जिबिशन हो रहा है, तो अगर GI एग्जिबिशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने होंगे बेटा, 2 होंगे, कितने होंगे बेटा, 2। अगर GI एग्जिबिशन हो रहा है, अगर यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है तो GI एग्जिबिशन होगा, और अगर GI एग्जिबिशन होगा तो प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट बना के नहीं देखना है, आपको प्रोडक्ट बना के नहीं देखना है। देखो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम रिएक्शन करें और उसके बाद प्रोडक्ट बना के देखें, या तो हम डायरेक्ट कर दें। तो हम क्यों रिएक्शन करने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, हम अपना डायरेक्ट करेंगे। कैसे, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि GI एग्जिबिशन हो रहा है या नहीं। अगर GI एग्जिबिशन हो रहा है तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर GI एग्जिबिशन नहीं हो रहा है तो 1 प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको चेक क्या करना है, सिर्फ कार्बोनिल कार्बन को चेक करना है। किसको चेक करना है बेटा, कार्बोनिल कार्बन को। आइए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। पहला सवाल ये दिया है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या दिया है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड SCHO। अगर मैं इसको चेक करूंगा तो देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन, इस कार्बन पे हाइड्रोजन, और ये O, यही तो है ना। क्या ये दोनों सेम है बेटा, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो GI एग्जिबिशन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये सिचुएशन होने वाली है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये सिचुएशन होने वाली है। और जब ये इसका, अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, मान लेते हैं मैं इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराता हूं, अगर मैं इसकी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन कराऊंगा तो ये NH2OH होगा, ठीक है, क्या होगा NH2OH। तो ये बड़ा NH2OH आपका जो होगा तो यहां से H2O निकल जाएगा, तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH, और यहां पे क्या होगा HH। तो बेटा आप देखिए यहां पे क्या हो गया, सेम हो गया ना। तो जब यहां पे सेम हो जाएगा तो GI एग्जिबिशन नहीं होगा, और जब GI एग्जिबिशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे बेटा, 1। कितने होंगे बेटा, 1। तो यहां पे कोई भी GI एग्जिबिशन नहीं होगा, नो GI एग्जिबिट, नो GI एग्जिबिट। और अगर GI एग्जिबिशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा, बोलो बेटा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 1।
नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे बेटा? 1। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? 1। एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है बेटा, दूसरा वाला देखो। अगर दूसरा वाला क्या था हमारे पास? दूसरा वाला था PSCO80, ठीक है ना, या PSCHO है, ठीक है। अगर PSCHO है, अब इसकी बात अगर हम करेंगे तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो सपोज हमारे पास क्या है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, ये H हो गया और ये क्या हो गया बेटा? PH हो गया। अब आप देखो यहाँ पे दोनों ग्रुप ये क्या है बेटा? डिफरेंट है। ये दोनों ग्रुप क्या है बेटा? डिफरेंट है ना। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो GI एग्जीबिशन होगा। अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो GI एग्जीबिशन होगा। क्या होगा बेटा? GI एग्जीबिशन होगा। और अगर GI एग्जीबिशन होगा, अगर GI एग्जीबिशन होगा तो बनने वाले प्रोडक्ट भी कितने होंगे? 2। कैसे सर दिखाइए? तो एक मैं और रिएक्शन करके दिखा देता हूं आपको, बाकी नहीं करूंगा। यहाँ पे H2O NOH है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? H2O निकलेगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारा बनेगा C डबल बॉन्ड N, ये रहा आपका लोन पेयर, ये रहा OH, और यहाँ पे आएगा आपके पास H और यहाँ पे आएगा PH। बेटा PH का मतलब क्या है? फिनाइल रिंग, मतलब बेंजीन रिंग। PH का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन रिंग करा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये H है और ये PH है, दोनों डिफरेंट है। और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और एक OH, तो एक लोन पेयर और एक OH मतलब GI एग्जीबिशन होगा। और जब GI एग्जीबिशन होगा, जब GI एग्जीबिशन होगा तो बेटा एक एंटी होगा। अगर GI एग्जीबिशन होगा, इस पे GI एग्जीबिशन हो रहा है ना, ऑब्वियसली हो रहा है GI एग्जीबिशन, क्योंकि ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। कार्बन पे भी डिफरेंट है, नाइट्रोजन पे भी डिफरेंट है, तो GI एग्जीबिशन हो रहा है। इसका मतलब 2 कंपाउंड बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। 2 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? एक बनेगा सिन और एक बनेगा एंटी। अभी पढ़ाया हमने सिन एंटी। एक बनेगा क्या? सिन और एक बनेगा एंटी, ठीक है, सिंपली। अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड। मतलब ये जो कार्बोनिक कंपाउंड्स आपको गिवन है नीचे क्वेश्चंस में, वो रिएक्ट विद NH2H, यानी कि जितने भी ये आपको कंपाउंड दिए हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जब हाइड्रोक्सिल से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, कितने प्रोडक्ट बनाएंगे, ये आपको बताना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? सिंपली मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। क्या? जैसे ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, क्या है बेटा? कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे जो ग्रुप लगे हैं कार्बोनिल ग्रुप, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये क्या है बेटा? कार्बोनिल कार्बन। इस कार्बोनिल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हैं, अगर वो डिफरेंट है, अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे जो 2 ग्रुप लगे हैं, अगर वो डिफरेंट है, क्या है बेटा? अगर वो डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है, अगर ये क्या है बेटा? डिफरेंट, तो अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, इसका मतलब GI एग्जिबिट करेगा। क्या करेगा बेटा? GI एग्जिबिट करेगा। और अगर GI एग्जिबिट करेगा, अगर GI एग्जिबिट करेगा तो जो बने